अस्सलामुअलैकुम। तो सेल्फ असेसमेंट के कुछ क्वेश्चन हैं फिज़िक्स में और वर्क एग्जांपल हैं, तो वो इस वीडियो में आज वो हम देख लेंगे। चलें जी, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैप्टर 15 फिज़िक्स मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज, सिंध बोर्ड कराची। पहला सवाल है कि टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल में। तो केल्विन के लिए हमारे पास एक फार्मूला है आसान सा, 273 प्लस टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस। तो यहाँ टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस जो आपको गिवन है वो पुट करेंगे और टेम्परेचर केल्विन के अंदर आप निकाल देंगे। फ़ारेनहाइट के लिए आप चाहें तो इस तरह फार्मूला लिख के इसमें वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ इस फार्मूले को रीअरेंज भी कर सकते हैं। रीअरेंज करने के लिए आपको क्या करना है, टेम्परेचर ऑफ केल्विन वाला फार्मूला करना है इज़ इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट। इन दो को आप लेंगे और फिर इसमें से टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट का फार्मूला बनाएंगे, रीअरेंज खुद करेंगे आप, ठीक है। इसी तरह जो 20 सेल्सियस है इसको भी सेम वे में आपने कन्वर्ट करना है केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल में, वैल्यूज़ पुट करके। 3 में 120 सेल्सियस गिवन है आपके पास, इसको भी सेम तरीके से ही आप करेंगे। आप चाहें तो इस तरह लॉन्ग वे में भी फ़ारेनहाइट स्केल की वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ उनको रीअरेंज करेंगे और एक फ़ारेनहाइट का फार्मूला बनाएंगे। तो आप उस तरह भी आसान से फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं और इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब केल्विन की भी वैल्यू आपने निकाल ली, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप फार्मूला बना के रीअरेंज करने के बाद उसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 200 सेल्सियस तक के सवालात सेम मेथड से होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर केल्विन के अंदर हमें टेम्परेचर्स गिवन हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में चेंज करने हैं। सेल्सियस के लिए क्या करेंगे, टेम्परेचर ऑफ केल्विन का जो फार्मूला था उसी को रीअरेंज करेंगे और सेल्सियस का फार्मूला बना देंगे। और फ़ारेनहाइट के लिए हम सेम वही पुराने वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो वैल्यूज़ जिस स्केल की गिवन है वही पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। या फिर अब आपके पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास दो चीज़ें हैं गिवन। अब हमारे पास केल्विन गिवन है और हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो हम केल्विन और फ़ारेनहाइट का फार्मूला लेंगे, उन दोनों को रीअरेंज करेंगे और एक फार्मूला बना लेंगे। तो इस तरह करके सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ सारे सवालात भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 से लेके 6 तक ये भी सेम मेथड से होंगे। प्लस माइनस का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ माइनस में वैल्यूज़ दी हुई हैं और कुछ प्लस में। वर्क एग्जाम्पल के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इसमें भी क्या है, आपके पास टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है, कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट के अंदर। आप देखिए किस तरह से मैंने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की हैं, इस तरह भी आप कर सकते हैं, वरना आप फार्मूला रीअरेंज करके भी कर सकते हैं। वर्क एग्जाम्पल 15.2 है, इसके अंदर वॉल्यूम मालूम करना है, V1 मालूम है, V2 मालूम करना है और P1 और P2 भी मालूम है, यानी कि प्रेशर भी मालूम है। बॉयल्स लॉ यूज़ करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। रीअरेंज करने के बाद V2 की वैल्यू आएगी P1 V1 डिवाइडेड बाय V2। ये फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और अपना वॉल्यूम 2 निकाल लेंगे। वर्क एग्जाम्पल 15.3 देख लेते हैं। इसमें हमें मास ऑफ एयर मालूम करना है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे फ़ारेनहाइट में, प्रेशर भी गिवन है और मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है। तो मास बेसिकली मालूम करना है। मास मालूम करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स भी होने चाहिए। तो मोल्स के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, PV इज़ इक्वल टू nRT। देन इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। R कांस्टेंट होता है, R कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 8.314। तो ये हम पुट करेंगे और नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब हम मास मालूम करेंगे, तो नंबर ऑफ़ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, सिंपल वैल्यूज़ पुट करें और आंसर निकाल लें।